नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग के बिजनेस को आप कैसे कर सकते हो और इसका प्रशिक्षण आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसमें क्या सावधानी और किस प्रकार से आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी इस बिज़नेस से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। डेयरी फार्मिंग बिजनेस कैसे शुरू करें? तो दोस्तों, डेयरी फार्मिंग अर्थात दुग्ध उत्पादन करने का काम इंडिया में बहुत यूकरेटिव यानी कि लाभकारी बिजनेस हो सकता है यदि इस व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी अपने व्यवसाय का संचालन प्रोफेशनल तरीके से करें। लेकिन अभी इंडिया के ग्रामीण इलाकों में इस काम को सिर्फ सहायक आय की कमाई करने हेतु किया जाता है, जबकि हमारा मानना यह है यदि डेयरी फार्मिंग को थोड़ा सा बड़े स्तर पर और अच्छे ढंग से संचालित किया जाए तो यह बिजनेस आपको फुल इनकम दिलाने का सामर्थ्य रखता है। डेयरी फार्मिंग क्या है? जैसा कि हम उपयुक्त वाक्य में भी बता चुके हैं, डेयरी फार्मिंग से हमारा आज से दुग्ध उत्पादन करने की क्रिया से है और आप सबको विदित है कि दुग्ध उत्पादन करने की क्रिया गाय पाल के, भैंस पाल के या फिर बकरी पाल के की जा सकती है। इसलिए पालतू जानवरों को पाल के दुग्ध उत्पादन करने की क्रिया को डेयरी फार्मिंग कहलाती है। डेयरी फार्मिंग के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ डेयरी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि डेयरी फार्मिंग से आपको कितने लाभ हैं। नंबर 1, डेयरी फार्मिंग से उत्पादित दूध को बेचकर आपकी कमाई होती है। अगर आपके पास 8 से 10 पशु पालने के लिए संसाधनों की कमी है तो आप 1-2 पशु पालकर डेयरी फार्मिंग को अपनी सहायक कमाई का जरिया बना सकते हैं। पशुओं से उत्पादित खाद का उपयोग खेतों में किया जा सकता है। इस खाद से भूमि की उर्वरता और उत्पादन करने की क्षमता दोनों बढ़ेगी। गोबर से उस उत्पादित गोबर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। यह बिजनेस करने के लिए आपको बैंक से नाबार्ड स्कीम के तहत आसानी से लोन मिल सकता है। पशुओं से उत्पादित खाद का उपयोग खेतों में पशुओं के लिए चारा उत्पादन करने में हो सकता है। कृषि करना एक मौसमी प्रक्रिया होती है, जबकि डेयरी फार्मिंग को आप पूरे साल में कर सकते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह किसानों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए अधिकतर छोटे बड़े किसान ही इससे लाभान्वित होते हैं। इंडियन जलवायु में बहुत ही अच्छी नस्ल के विदेशी पशुओं को भी आप अपनी डेयरी फार्मिंग का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि यह व्यापार पर्यावरण के अनुकूल होता है, इसलिए यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। यह बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि व्यवस्थित बिजनेस प्लान लाभ सुनिश्चित करता है। इससे बिजनेस का फ़ायदा भी है कि इसके लिए आपको हाईली स्किल लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद से इस काम के लिए ले सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में स्कोप। पशुधन की आबादी में इंडिया विश्व में सबसे अधिक संपन्न देश है। संपूर्ण विश्व की लगभग 57.3% भैंसों का पालन इस देश में किया जाता है। वर्ष 2000 से 12 के आंकड़ों के अनुसार 3,05,000 करोड़ से भी अधिक का व्यापार सिर्फ दूध का था। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 12,07,90,000 टन दूध का उत्पादन किया जाता है, जबकि 2020 व 21 तक इंडिया में ही दूध की मांग प्रति वर्ष लगभग 18 करोड़ टन होने वाली है। इन्हीं आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में डेयरी फार्मिंग में अपार संभावनाएं अर्थात स्कोप है। डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू करें? इंडिया में डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए यह बिजनेस करने से पहले आपको पशुओं की नस्ल, पशुओं के रहने का इंतज़ाम, पशुओं के खाने का इंतज़ाम, देखभाल और प्रबंधन इत्यादि का विश्लेषण कर उचित व्यवस्था
करनी होगी। पशु की नस्ल का चुनाव, कैटल ब्रीड सिलेक्शन। चूँकि गाय और भैंसों की अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नस्ल बाजार में उपलब्ध है, इसलिए इसे डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए आपको पशुओं की नस्ल पर मार्केट रिसर्च करके अधिक उत्पादन करने वाली नस्ल का चुनाव करना होगा। गाय के दूध में भैंस के दूध के मुकाबले कम वसा होता है, इसलिए गाय की दूध की कीमत भैंस की दूध की कीमत से कुछ अधिक हो सकती है। आप चाहे तो गाय और भैंस दोनों का पालन एक ही छप्पर के नीचे कर सकते हैं। इंडिया में अच्छी भैंसों की नस्ल मुर्रा, भड़वारी, सुरती, जफरवादी, महसाना, नीली, रावी, नगपुरी इत्यादि है। वहीं गाय की अच्छी नस्लों में साहिवाल, गिर, रैड, सिंधी इत्यादि आते हैं। जयश्री, ब्राउन, स्विस, होल्स्टेन, फ्रैंसन अंतर्राष्ट्रीय गाय की नस्लों को भी आप चाहे तो अपनी डेयरी फार्मिंग का हिस्सा बना सकते हैं। पशुओं के लिए आवास, हाउसिंग फॉर डेयरी फार्मिंग। हाउसिंग से हमारा आज से पशुओं के लिए बनाया जाने वाला छप्पर से है। अत्यधिक उत्पादन हेतु एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित छप्पर का होना जरूरी हो जाता है। एक व्यवस्थित फार्म में एक पशु को लगभग 50 वर्ग फीट जगह छप्पर के अंदर और लगभग 85 वर्ग फीट खुली जगह की आवश्यकता होती है। अपने पशुओं के लिए हाउसिंग करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि छप्पर के अंदर वे सारी सेवाएं हैं जो एक पशु को चाहिए होती है, जैसे शुद्ध हवा का आवागमन, पूरी जगह इत्यादि। पशुओं के लिए खाना, ध्यान रहे पोषण युक्त और उच्च गुणवत्ता खाना पशुओं में उनकी दूध देने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पशुओं को उचित मात्रा में उच्च गुणवत्ता व पोषण युक्त खाना मिले। ग्रीन फूड यानी कि हरी घास, जहां एक तरफ जानवरों को अधिक दूध देने के लिए प्रेरित करती है, वहीं जानवरों के खाने पर आने वाले खर्च को भी कम करती है। इसलिए अपने जानवरों को अधिक से अधिक ग्रीन फूड देने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पास कोई खाली ज़मीन पड़ी है तो आप अपने पशुओं के लिए ग्रीन फूड का आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक एक दूध देने वाले जानवर को 1 लीटर दूध देने के लिए लगभग 6 से 7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जानवरों को हमेशा शुद्ध और उचित मात्रा में पानी का सेवन अवश्य कराएं। पशुओं की देखभाल, लाइव स्टॉक केयर। जानवरों अर्थात पशुधन की अच्छी तरह देखभाल करना डेयरी फार्मिंग बिजनेस की सफलता की कुंजी है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पशुधन को पशुओं की हर बीमारी से दूर रखें। उनको बीमारी मुक्त रखने के लिए उनका समय समय पर टीकाकरण करवाते रहें और अच्छी उत्पादकता और सेहत के लिए उन्हें उच्च गुणवत्ता और पोषण युक्त भोजन का सेवन करवाते रहे। डेयरी फार्मिंग में कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज इन डेयरी फार्मिंग। इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि भारतीय पढ़े लिखे युवा का ध्यान ऐसे बिजनेस की तरफ कभी नहीं जाता। यदि कोई युवा मजबूरी में यह कदम उठा भी लेता है तो वह इस पर व्यापार में अपना पूरा ध्यान दे नहीं पाता, जिससे सकारात्मक परिणाम नहीं आते। और समाज की भी सोच इस व्यवसाय के प्रति ऐसी है कि यह व्यापार तो कम पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्तियों के लिए है। इसलिए हो सकता है जब कोई पढ़ा लिखा युवा व्यक्ति डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करे तो उसको समाज की पॉजिटिव बातें सुनने को न मिले, लेकिन आप अपनी कमाई करके इस बिजनेस के प्रति समाज का नज़रिया बदल सकते हैं। उच्च बुनियादी ढांचा और जानवरों को खाना खिलाने का खर्चा डेयरी फार्मिंग बिजनेस की व्यवस्था है। डेयरी फार्मिंग के लिए कुछ अतिरिक्त टिप्स, सम टिप्स फॉर डेयरी फार्मिंग बिजनेस। यह बिजनेस करने से पहले कोशिश करें कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग से इस व्यवसाय को लेकर बात करें और उनसे डेयरी फार्मिंग बिजनेस के सीक्रेट टिप्स लें।
इसके लिए हो सके तो कुछ व्यावसायिक फार्म्स का भ्रमण अवश्य करें। जब आप किसी व्यावसायिक फार्म का भ्रमण कर रहे होते हैं तो फार्म का अच्छे से विश्लेषण करें। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सकों से मिलकर अपने क्षेत्र में इस व्यवसाय की संभावनाओं पर बात करें और उनका आकलन करें। जानवरों के खाने की उपलब्धता और इसमें लगने वाली लागत के बारे में पहले से जागृत रहे और प्रतिकूल मौसम में भी पशुओं के खाने की उपलब्धता का प्लान करके रखें। अधिकतर किसान जो यह व्यापार कर रहे होते हैं वे अपने से उत्पादित ग्रीन फूड को खर्चे में शामिल नहीं करते। इस प्रकार का बिहेवियर यह बताता है कि वो अपने डेयरी फार्मिंग से होने वाले कमाई और खर्चे को लेकर गंभीर नहीं है। चूँकि प्रजनन प्रक्रिया एक जैविक घटना होती है, लेकिन इंडिया में इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि अधिकतर पशुओं में समय के अनुसार गर्भधारण नहीं हो पाता है। इंडिया में दूध के होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में बहुत अधिक अंतर है, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को और अधिक लाभ नहीं हो पाता। अपने डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए जिस ज़मीन पर आप ग्रीन फूड का उत्पादन करने वाले हैं उस मिट्टी की जांच करवा लें। अगर हो सके तो कृषि विज्ञान केंद्र से डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग अवश्य लें, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान आपको इस व्यापार की बारीकियां जैसे खर्चे कम करना, उत्पादक बढ़ाना, कम खर्च करके पोषण युक्त खाने की व्यवस्था इत्यादि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। डेयरी फार्मिंग व्यवसाय को शुरू करने के प्रति गंभीर व्यक्तियों को पशु पालन और उनकी चिकित्सा से संबंधित और जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए इच्छुक व्यक्ति चाहे तो अपने ज्ञानवर्धन के लिए पशुपालन और पशु चिकित्सक पर लिखी यह पुस्तक भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी थी डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करने की। अधिक जानकारी के लिए आप डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण अपने ज़िले में RCT संस्थान में जाकर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप अपनी राय उसमें कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो को बंद करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।